जो साहल हैं उन पर मौजूद है, जो कि इजराइल की हिफाजत कर रहे हैं। जो इजराइल का आयरन डोम है, ये कोई इजराइल के अंदर इसराइल ही को इधर कतर बचाने में के लिए मौजूद नहीं घेर है। रखा है ये सब ये तरफ से। तमाम अमेरिकी फ़ौजी अड्डे, अमेरिका के वो जिस जिस अड्डे मुल्क हैं। में भी हैं, वो इसराइल की। हेलो हेलो गाइस, मैं हूं गाइस, तस्कीर मैं हूं नोमान। और हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर JF-17 एंड J-10C रोरिंग इन कतर स्काईज। कतर में कुछ शो हुआ था, पाकिस्तान पावर शेक्स इसराइल। तो वहां पर शो में पाकिस्तान के 2 जेट गए थे जिन्होंने वहां पर शो किया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे और इसराइल को कैसे इसके अंदर जवाब दिया गया है वो भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और ये बहुत बड़ी खबर है कि पूरा गल्फ़ अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गया है। जी हाँ, आज एक इजलास है GCC का, यानी गल्फ़ कॉपरेशन का, जिसमें ये कहा गया है कि अगर गल्फ़ का दिफा करना है इसराइल के ख़िलाफ़, तो अमेरिका के चुंगल से निकलना होगा और किसको अपना मुहाफ़िज़ बनाना होगा। ये बड़ी ख़बर है, और वो ख़बर है कि या इस वक्त गल्फ़ जो है, या कतर और गल्फ़ के बाकी ममालिक जहाँ जहाँ पर अमेरिकी अड्डे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पहले ही गल्फ़ के तमाम ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कतर, बहरीन, सबके साथ पाकिस्तान के दिफाई तल्लुकात हैं। कतर के साथ हमने जंगी मशक़ें भी कर रखी हैं, और पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का नया ख़रीदार जो है वो कतर हो सकता है। जी हाँ, ऐसी ख़बरें भी हैं। और पाकिस्तान के J-10C जो कि चाइनीज़ चैंगडू के हैं, लेकिन पाकिस्तानी J-10C को पाकिस्तान के ज़रिए भी ख़रीदा जा सकता है। ये एक बड़ी ख़बर है कि गल्फ़ जो कि आज तक अमेरिका की तजारती मंडी रहा असले के हवाले से, और अमेरिका ने यहाँ पर बहुत सारे अड्डे बना रखे हैं, उसके बावजूद इसराइल आता है कतर के अंदर, दोहा में टारगेट करता है, बमबारी करता है और चला जाता है, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। कतर में अल अदीद एयरबेस है जी, जो इस वक्त गल्फ़ में अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है। और ये इतना बड़ा फ़ौजी अड्डा है कि एक कतर के शहर जितना है, और इसमें किसी कतरी को जाने की भी इजाज़त नहीं है। 10,000 अमेरिकी फ़ौजी जो हैं यहाँ पर तैनात हैं, जिनके पास अपने दिफा के लिए ऐसे ऐसे मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं, जिन्होंने इसराइल पर आने वाले ईरान से जो मिसाइल थे उनको भी गिराया था, और अपने एयर बेस की जो हिफाजत है उसको भी वो यकीनी बनाते हैं। इनके पास वहाँ पर जहाज़ भी हैं, पायलट्स भी हैं, तमाम क्रू मौजूद है, रडार्स भी मौजूद हैं। लेकिन ये तमाम रडार्स आँखों को बंद कर कर, मुँह को बंद करके, कानों को बंद करके, वो 3 बंदर जिनका मुँह, आँखें और नाक बंद, कान बंद होते हैं, वो बन कर बैठे रहे। और इजरायली जहाज़ आते हैं, हमला करके चले जाते हैं। चले हमला हो गया, लेकिन इस हमले से जाग गया है पूरा गल्फ़। कतर में डिफेंस इससे था, पहले ही जाग रहा अमेरिका था, का फिर भी नहीं रोका। और ये बात शुनीद में थी कि अगर अमेरिका के सहारे रहे तो इसराइल से ये नहीं बचाएगा। इसीलिए याद रखें 2021 और 2024 में कतर ने पाकिस्तान के साथ जो है वो ज़िलज़ाल के नाम से मशक़ें की। ज़िलज़ाल वो मशक़ें थी 2024 वाली, जिसमें पाकिस्तान के J-10C शरीक हुए थे। जी हाँ, और J-10C और JF-17 थंडर को JF-17 थंडर के हवाले से अभी उस तरह की इतलात ही हैं कि उनका इस्तेमाल उस ज़िलज़ाल में किया गया था, जो उनकी फ़ज़ाई मशक़ें थी, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं। लेकिन J-10C की तस्दीक है, और कितने जहाज़ थे इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन ये बात मुसद्दक़ा है कि J-10C ने इन मशक़ों में ज़िलज़ाल में हिस्सा लिया था। इसका मतलब ये है कि गल्फ़ की हुकूमतें अब अपने दिफा के लिए अमेरिका से हटकर पाकिस्तान और चीन की तरफ देख रही हैं, और आने वाले दिनों में भी लग रहा है पाकिस्तान से या चीन से, पाकिस्तान के रास्ते चीन के दिफाई निज़ाम को ख़रीदा जा सकता है। आज GCC की जो गल्फ़ कॉरपोरेशन की जो मीटिंग है, उसमें सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद हैं, कुवैती अमीर भी मौजूद हैं, अमारात के अमीर भी मौजूद हैं। सब अरब सर जोड़ कर बैठ गए हैं, और बैठे भी क्यों ना कि 24 घंटों में 5 ममालिक पर इसराइल हमला करता है, बशमूल कतर के, जहाँ पर सबसे बड़ा गल्फ़ का अमेरिकी फ़ौजी अड्डा मौजूद है। अमान के लोग भी इस वक्त कतर में बैठे हैं, क्योंकि अमान में अमेरिका की सबसे बड़ा बहरी फ़ौजी अड्डा, उसका 5वां जो बहरी जहाज़ है जो वो मौजूद है, अमेरिका का 5वीं बहरी बेड़ा जिसको कहा जाता है,
त्यारा बरदार जहाज़ बहरीन के जो साहल हैं उन पर मौजूद है, जो कि इसराइल की हिफाजत कर रहे हैं। जो इसराइल का आयरन डोम है, ये कोई इसराइल के अंदर इसराइल को ही बचाने के लिए नहीं घेर है। रखा है ये सब ये तरफ से। तमाम अमेरिकी फ़ौजी अमेरिका अड्डे के वो जिस अड्डे मुल्क हैं। में भी हैं वो इसराइल की हिफाजत कर हाँ। रहे हैं, इन ममालिक की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। और ये शौक़ जो है अब आना शुरू हो गया है। ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो वो अब दूसरे ममालिक को भी फ़रोख्त कर सकता है। मैंने इससे पहले एक व्लॉग फाज पर किया था, अगर आपको याद हो, जिसमें शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक के ऐसे मिसाइल्स हैं जो आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जहाज़ों को गिरा सकते हैं। फिर पाकिस्तान के पास एयर टू एयर वॉर का तजर्बा है, बहुत कम ममालिक के पास ये तजर्बा होता है। और पाकिस्तान ने जंग मई में अपनी एयर टू एयर वॉर के अंदर अपने J-10C और JF-17 थंडर के ज़रिए भारत के अच्छे जहाज़ जो राफेल, जिसको कहा जाता है कि ये शायद J-10C से बेहतर जहाज़ था, उसको गिरा लिया JF-17 थंडर के ज़रिए। और सबसे बड़ा दिफाई निज़ाम S-400 जो कि रशिया का था, उसको तबाह कर दिया पाकिस्तान के पायलट्स ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने। अब गल्फ अपनी हिफाजत के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और इस वक्त गल्फ़ के तकरीबन तमाम ममालिक जो हैं कतर में सर जोड़े बैठे हैं। गो कि ये मीटिंग पहले से तयशुदा थी, लेकिन इसका एजेंडा जो था गल्फ़ में ट्रेड और कॉरपोरेशन को बढ़ाना था। लेकिन अब ये मीटिंग जो है दफ़ाई नुक्ता नज़र से देखी जा रही है। गो अमेरिका का और इसराइल का गठजोड़ जो है, उसने जो हमला कतर में किया, उससे ये बात साबित हो गई कि अब गल्फ़ के ममालिक जो हैं अपने दिफा के लिए अमेरिका से हटकर दूसरे ममालिक की तरफ देखेंगे। आपको पता है कि अमेरिका अपना सबसे ज़्यादा असला इसी इलाके में बेचता है, और जिसके साथ असला बेचता है उसके साथ मुआहदा करता है कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा, चाहे वो मिस्र है, वो मिस्र अफ्रीका में है, लेकिन अरब कंट्री है, अरबी बोली जाती है वहाँ पे, चाहे वो मिस्र है, चाहे वो कतर है, चाहे सऊदी अरब है, चाहे बहरीन है, चाहे कोई भी मुल्क है, उसके साथ जो दफ़ाई मुआहदा है उसमें जो है वो हमेशा ये कहता है कि आप इसराइल पर हमला नहीं कर सकते। इसीलिए तमाम ममालिक आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और तुर्की की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सब जगह से बचा रहा है इसराइल। ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान और तुर्की दो ऐसे ममालिक हैं जो दिफाई टेक्नोलॉजी रखते हैं, दोनों अपने अपने जंगी जहाज़ रखते हैं। कान प्रोजेक्ट है जो कि जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तुर्की का, जो कि 5th जनरेशन जहाज़ है, और 4.5 जनरेशन का जहाज़ JF-17 थंडर है, जो इसराइल से आने वाले जहाज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए आने वाले वक्त में बहुत जल्द हम ये देखेंगे कि अमेरिका को बाय बाय टाटा कर दिया जाएगा गल्फ़ से, और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जिस तरह तुर्की है, चीन है, उनको दिफाई नुक्ता नज़र से अहम मुआहदात जो हैं वो दिए जाएंगे। और पाकिस्तानी फ़ौज जो है, पाकिस्तान के शहीन जो हैं, वो अपने भाइयों, मुस्लिम भाइयों, चाहे वो सऊदी अरब से हैं, कतर से हैं, बहरीन से हैं, उनकी पहले भी तरबियत करते रहे हैं, अब मज़ीद तरबियत करेंगे ताकि वो इसराइल का मुकाबला कर सकें। ये बड़ा ज़रूरी है। इसराइल एक के बाद एक मुल्क को टेस्ट कर रहा है, कभी किसी पर हमला करता है, कभी शाम, कभी यमन, कभी सबकी गैरत को ललकार रहा है वो हमास के नाम पर हमला वो मुल्कों पे करता है। नाम वो ऐसी तंजीमों का लेता है जिनके मुताल्लिक़ उसका ख्याल है कि वो उसके दुश्मन है, ताकि ये ना कहा जाए कि उसने किसी मुल्क पर हमला किया है। अब भी नेतन्याहू जो हैं वो बार बार जहाँ जिक्र कर रहे हैं कि वो हमास पर हमला आवर होंगे, जो कि कतर में मौजूद हैं, इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया है और कहा है, और ये जिक्र बड़ा ज़रूरी है इसलिए कि बहुत सारे लोग इन खदशात का शिकार थे कि शायद इसराइल का अगला निशाना तुर्की हो या पाकिस्तान हो। तो मैं आपको बता दूं, ना तुर्की है ना पाकिस्तान है, क्योंकि दोनों के पास ऐसी दफाई सलाहियत मौजूद हैं कि मिनटों में इसराइल का नामो निशान मिट सकता है और अमेरिका भी उसको फिर बचा नहीं पाएगा। ईरान ने तो ये साबित भी कर दिया कि मिसाइल्स गिर सकते हैं, आयरन डोम टूट सकता है। और अब जब इतनी बेयकीनी गल्फ़ में मौजूद है तो गल्फ़ के लोगों की हमायत भी अमेरिका को हासिल नहीं रहेगी। ये अहम चीज़ है। पाकिस्तान इससे पहले दिफाई नवीयत के हथियार, रडार और ड्रोन्स जो हैं इन ममालिक को दे रहा है, यानी सऊदी अरब और कतर, बहरीन, ये सब ममालिक पाकिस्तान के साथ किसी न किसी दफाई मुआहदे में जुड़े हुए हैं और उनसे वो असला ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में ये ऑर्डर जो हैं बड़े असले में, यानी जहाज़ों के से लेकर
बड़ी जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उन तक जा सकते हैं। कतर में शो हुआ, उसके बाद बहुत सारी मीटिंग हुई और गल्फ़ कंट्रीज़ को भी ख़तरा नज़र आ रहा है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस मीटिंग के मुताबिक तो यही दिख रहा है, क्योंकि सब लोग यही सोच रहे थे कि भाई चलो उस कंट्री पर हो रहा है, फ़िलिस्तीन में हो रहा है हमला, कतर में हो रहा है या किसी और कंट्री में हो रहा है, ईरान वगैरह पर, तो हम तक नहीं पहुंचेगा कोई। लेकिन अब इनको ख़तरा दिखने लगा है सऊदी वगैरह को कि भाई हमारी तक भी पहुंच सकती है ये चीज़, क्योंकि उसके पीछे अलग अलग कंट्रीज़ में सबसे बड़ी बात कि उसके डिफेंस के लिए इसराइल के अमेरिका ने वो बना रखे हैं अपने बेस के, जो जहाँ पर इसराइल है उसके आसपास की कंट्रीज़ में, कि भाई उस पर हमला होगा तो तुम रोक लोगे उस हमले को। कोई मिसाइल आ रही है तो उसके डिफेंस के लिए या फिर उसकी मदद के लिए इसराइल को बचा कितना रहा है वो ये देखो, अमेरिका चारों तरफ लगा रखे। हाँ, और कतर पर हमला हुआ तो उसने मतलब आसपास होते हुए भी उसको रोका नहीं हमले को। जो फिलिस्तीन के टाइम पे मदद नहीं की मुस्लिमों ने, मुस्लिम कंट्रीज ने, जो कि करनी चाहिए थी, कुछ तो स्टैंड लेना चाहिए था वहाँ पर। तो अब देखो उन्हीं के घर तक बात पहुँच गई है, सऊदी के घर तक बात पहुंच गई है। वो भी सोच रहे हैं कि भाई हम इसके साथ मीटिंग करके अपना डिफेंस सही कर लें या फिर कुछ डील कर लें। तो ये तो होना था, पहले से ही तय था, क्योंकि जब तक आप उसको जवाब नहीं दोगे या रोकोगे नहीं तब कि तुम उससे ज़्यादा पावरफुल हो। बस सीधी बात ये है कि उसके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है और सारा खेल बिजनेस और पैसे से घूम रहा है आसपास, कि अमेरिका से डील ना बिगड़ जाए, अमेरिका धमकियों में रख रहा है दूसरों को। तो ये सारा सीन है, लेकिन अब घर तक बात पहुंच गई है तो भाई डिफेंस के बारे में सोचना पड़ेगा। फिलिस्तीन में हुआ था तो इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए तो उसको पता तो लग गया कोई सपोर्ट नहीं है तो और ताकतवर कोई किसी की कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको ये दिमाग में बैठ गई उसके भाई, वो सबको आजमा रहा है एक एक करके, अटैक कर करके। हाँ, कि भाई देखो कभी आगे आने वाले टाइम में अगर मैं जंग करूं भी बढ़िया वाली तगड़ी वाली तो कोई डिफेंस में आएगा ही नहीं रोकने के लिए। तो ये उसको सोच समझ में आ गई है, मजे के लिए कर रहा है यार। हाँ, जबकि ईरान ने उसको अच्छा खासा जवाब दे दिया था। हाँ, ईरान ने दिया था, उसके डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया था भाई, इतने मिसाइल मारे थे उसके उसमें। तो वही है, अब मजबूती देखना पड़ रही है इन सारी कंट्रीज को। पहले तो खाली बिजनेस देख रहे थे भाई, पैसा आता रहे अमेरिका से, इजराइल से, अब देख रहे हैं भाई कि हमारी कंट्री पे हमला ना हो जाए। तो भाई ये तो होना ही था। आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट में बताओ। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।